एक मजदूर से उसने ये कहा कि फजर जो है ना सूरज तुलू होने से लेकर सूरज के जवाल तक यानी जोहर के वक्त तक तुझे नौकरी करना है, मजदूरी करना है, बदले में तुझे 1 दिरहम दिया जाएगा। गौर से सुने इस बात को। तो एक बदले में तुझे क्या किया जाएगा? 1 दिरहम दिया जाएगा। फिर दूसरे मजदूर से जो है ना उस आदमी ने क्या है ये बात की कि देख तुझे जोहर से लेकर असर तक जो है ना तुझे मजदूरी करना है और तुझे उसके बदले में 1 दिरहम दिया जाएगा। फिर तीसरे मजदूर से जो है ना उस आदमी ने बात की कि तुझे असर से लेकर मगरिब तक जो है ना करना है, तो लिहाजा तुझे 2 दिरहम दिए जाएंगे, 2 दिरहम दिए जाएंगे। जब पहला आदमी मुकम्मल कर दिया मजदूरी, सुबह से लेकर जोहर तक उसने मजदूरी मुकम्मल की तो उसे 1 रुपया दे दिया। दूसरे ने मजदूरी मुकम्मल की जोहर से असर तक, उसको 1 रुपया दिया। जब तीसरे ने असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी मुकम्मल की तो उसे 2 रुपये दिए। तो पहले दोनों वालों ने कहा कि हमारा काम ज्यादा और रकम कम, मेहनत ज्यादा मजदूरी कम, और उसकी मेहनत कम और मजदूरी ज्यादा है। तो उसने कहा, वो आदमी ने जिसने मजदूरी पर मजदूर लिए थे, उसने कहा कि देखो मैंने तुमसे जो बात की थी वो तो मैंने दे दिया है ना, तुम्हारे साथ हक तलफी तो नहीं की। तुमसे बात ये हुई थी कि इतने वक्त के बदले में इतना रुपया, वो मेरी मर्जी है, उसे 1 रुपया दो, 2 रुपये दो, ये मेरी मर्जी की बात है। तो लिहाजा फजर से लेकर यानी तुलुए शम्स से लेकर सूरज के तुलू होने से लेकर जोहर के वक्त तक काम करने वाले की मजदूर की मिसाल यहूदियों की तरह है, यहूदियों की है। और जोहर से लेकर असर तक काम करने वाले मजदूर की मिसाल ईसाइयों की है। और असर से लेकर मगरिब तक मिसाल मजदूरी करने वाले की मिसाल उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो लिहाजा मजदूरी कम और जो है ना काम कम, मेहनत कम, मजदूरी ज्यादा। इसमें अजीज़ान मोहतरम 2 बातें हमें मालूम होती हैं, इसमें 2 बातें हमें मालूम होती हैं। एक तो ये कि सवाब की ज्यादती मेहनत की ज्यादती पर मुनहसिर नहीं है, सवाब की ज्यादती मेहनत की ज्यादती पर मुनहसिर नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मेहनत ज्यादा हो तो सवाब भी ज्यादा हो, बल्कि ये हदीस में ये बतलाया गया कि सवाब की ज्यादती मेहनत की ज्यादती पर नहीं, बल्कि सवाब की ज्यादती फजले इलाही पर मुनहसिर है, फजले इलाही पर मुनहसिर है। अगर वाकई मेहनत की बुनियाद पर अगर जो है ना होना होता तो फिर वो फजर से लेकर जोहर तक करने वाले को 2 मिलना था, जोहर से लेकर असर तक करने वाले को 2 मिलना था, फिर असर से लेकर मगरिब तक करने वाले को 1 मिलना था, अगर मेहनत की बात होती। लेकिन मेहनत की बात नहीं है, बल्कि यहाँ फजले इलाही की बात है। तो लिहाजा फजर से लेकर जोहर तक करने वाले को 1, फिर जोहर से लेकर असर तक करने वाले को 1, वहां अदल के साथ मामला किया गया। लेकिन अल्लाह ने असर से लेकर मगरिब तक जो करने वाला है यानी उम्मत मोहम्मदिया, उसके साथ फजल का मामला फरमाया। तो लिहाजा इसमें एक कायदा ये मालूम होता है कि जो है ना हमेशा सवाब की ज्यादती मेहनत की ज्यादती पर नहीं होती, बल्कि यह भी मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल करम से मुख्तसर मेहनत पर कसीर सवाब अता फरमाता है, मुख्तसर मेहनत पर कसीर सवाब भी अता फरमा सकता है। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना कि कभी भी कोई भी मामूली अमल को भी हकीर मत समझा करो, कभी भी किसी मामूली अमल को भी हकीर मत समझा करो, क्योंकि वो हकीर अमल भी, मामूली अमल भी तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन सकता है। चुनाचे एक मिसाल मैं आपके सामने बताता चलो। एक मुहद्दिस थे, मुहद्दिस यानी जो हदीस लिखने वाले, हदीस की तालीम देने वाले, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले, तो वो मुहद्दिस थे। तो मुहद्दिस जो है ना जिंदगी भर उन्होंने हदीस का दर्स दिया, हदीस पढ़ाए, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, जिंदगी भर हदीस की खिदमत उन्होंने की और हदीस लिखा भी करते थे। तो एक मर्तबा जो है ना उसके बाद जब आपका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद जो है ना ख्वाब में जो है ये इनकी ज़िंदगी में एक वाक़या ये पेश आया कि एक मर्तबा वो हदीस लिख रहे थे। आप पुराने ज़माने में देखें, आज तो बाल पेन वगैरह निकल गया, कदीम ज़माने में इंक की बॉटल होती थी, वह लकड़ी का कलम होता था, उसमें डुबाते थे लिखते थे, उसमें डुबाते थे लिखते थे। तो लिहाजा एक मर्तबा वो हदीस लिख रहे थे तो सियाही में कलम डुबाया, डुबाकर जो है ना जब लिखना ही चाहते थे तो एक मक्खी आकर बैठ गई और सियाही चूसने लगी, एक मक्खी आकर बैठ गई, सियाही चूसने लगी। तो लिहाजा वो मुहद्दिस ने शायद ये प्यासी है इस गर्ज से अपने कलम को लिखने से रोक लिया, यहाँ तक कि वो मक्खी सैराब हो गई। ये वाकया उनकी ज़िंदगी में पेश आया।
उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो ख्वाब में किसी ने देखा कि पूछा कि हजरत क्या बात है, क्या मामला हुआ? तो कहा कि अल्लाह ने मेरे साथ फजल का मामला फरमाया, लेकिन ख्याल ये था कि इबादतें काम आएंगी, ख्याल ये था कि हदीस की खिदमत काम आएगी, ख्याल ये था कि हदीस का पढ़ना पढ़ाना काम आएगा। लेकिन ये तो चीज़ें अपनी जगह थी, इनका सवाब अपनी जगह था, लेकिन बख्शिश का जो जरिया बना, प्यासी मक्खी को सियाही पिलाने का जरिया बख्शिश का जरिया। तो अजीज़ान मोहतरम, बतलाना ये मकसूद है, मैं इससे मिसाल से आपको बतलाना ये चाहता हूँ, अगर मेहनत की बुनियाद पर अगर बख्शिश होनी होती तो फिर हदीस की मेहनत पर होनी चाहिए थी, लेकिन फजल जो है ना, बख्शिश जो हुई है फजल की बुनियाद पर हुई है। अल्लाह को बस पियासी मक्खी को सियाही पिलाना पसंद आ गया, फजल इलाही जोश में आ गई और मग़फ़िरत का सामान बन गया। तो अजीज़ान मोहतरम, इस हदीस से मालूम ये होता है, ये बात समझ में आती है कि यकीनन ये कायदा भी अपनी जगह बरहक है, जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतना ज़्यादा सवाब होगा। लेकिन अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कायदा बना दिया है कि यहाँ मेहनत कम है लेकिन जो है ना सवाब ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह ने उम्मत के मामले को अदल पर नहीं रखा बल्कि फजल पर रखा है। अब आप बोलेंगे मुझ साहब अदल क्या है, फजल क्या है? अदल क्या है, फजल क्या है? अदल कहते हैं जितनी मेहनत उतना अजर। अदल कहते हैं जितनी मेहनत उतना अजर, और फजल कहते हैं मेहनत से ज्यादा देना, मेहनत से ज्यादा देना। अब ये जो मिसाल में आपके सामने हदीस मैंने जो आपके सामने रखी कि यहूद और नसारा को मेहनत जितनी की गई थी उतना अजर मिला, नसारा को जितनी मेहनत की गई थी उतना अजर मिला, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मजदूर था उसको मेहनत कम की गई लेकिन जो है ना अजर दुगना मिला। तो इस हदीस से हमें यह बात मिलती है कि अल्लाह का दीगर उम्मतों के साथ मामला जो था वो अदल का था, इस उम्मत के साथ मामला फजल का है। अल्लाह का दीगर उम्मतों के साथ जो मामला था वो अदल का था, और इस उम्मत के साथ जो अल्लाह का मामला है वो फजल का मामला है कि ये अल्लाह का करम है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी इनायत है कि वो उसने हमारे आमाल को अदल के तराजू में नहीं तोला बल्कि फजल के तराजू में तोला। यही वजह है कि कुरान करीम में कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ अदल वाले की हैसियत से नहीं फरमाया, फजल वाले की हैसियत से फरमाया। इन्नल्लाह लज़ू फज़लिन फरमाया कि अल्लाह फजल वाला है, ये फरमाया, लज़ू अदलिन कहीं नहीं फरमाया, अदल वाला है कहीं नहीं फरमाया। तो हम खुश नसीब हैं, हम अपने नसीब पर नाजा हैं कि हम जिस हबीब की उम्मत हैं, अल्लाह ने उस हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में हमें हमारा मामला फजल ही के पास फजल फरमाया। वरना अगर अदल का मामला फरमाता तो फिर उन नौजवानों का क्या हाल होता जो शबे कद्र में गाड़ियों की रेसिंग में लगे हुए हैं, उन नौजवानों का क्या होता जिनकी रातें रमजान की रातें होटलों के सामने गुजर रही हैं, उन नौजवानों का क्या हाल होता जिनकी जो है ना रातें जो है ना रमजान की रातें शटिल खेलने में गुजर रही हैं, उन नौजवान का क्या होता जिनकी रातें रमजान की मुकद्दस रातें बॉक्स क्रिकेट खेलने में गुजर रही हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह का मामला फजल का मामला है इस उम्मत के साथ। अल्लाह ने फजल का मामला इस उम्मत के साथ फरमाया। उसी फजल में से ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें शब कद्र अता फरमाई। उसी फजल में से ये है कि अल्लाह ने हमें रमजान अता फरमाया। देखिए ये बात तो अपनी जगह तय है, कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, कि जो है ना रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं उसी तरह जिस तरह साबिका उम्मतों पर फर्ज किए गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिय्या वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। नमाज, ज़कात, रोजे साबिका उम्मतों पर भी फर्ज थे, रोजे पहली उम्मतों में भी फर्ज थे। उन्हें रोजा तो दिया गया लेकिन रमजान नहीं दिया गया, रोजा तो दिया गया लेकिन रमजान नहीं दिया गया। रमजान नहीं दिया गया का मतलब क्या है? रमजान की जो बरकतें हैं, एक नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और एक फर्ज का सवाब 70 फराइज के बराबर। रोजेदार का सोना भी इबादत, रोजेदार की खामोशी भी दुआ, रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बदबू भी अल्लाह के पास तमाम खुशबुओं में जो है ना सबसे ज्यादा पसंदीदा। ये रमजान है और रोजा सुबह से लेकर शाम तक भूख और प्यास का
जो है ना भूखे रहने और किसी चीज़ से परहेज करने का नाम, खाने पीने और मुबाशरत से परहेज करने का नाम है। खाना पीना मुबाशरत से परहेज करना, रोज़ा तो दीगर उम्मतों को भी दिया गया, लेकिन रमज़ान सिर्फ इस उम्मत को दिया गया। वो बरकतें, वो अजमतें, वो चीज़ें, शयातीन को कैद किया जाना, नफ्स की तरबियत, ये तमाम चीज़ें जो दी गई, ये जो है ना ये इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। रोज़े तो दीगर उम्मतों पर भी फ़र्ज थे, लेकिन रमज़ान इस उम्मत को दिया गया। और इसी तरह आप तारीख उठाकर देखिए, तफसीर की किताबें उठाकर देखिए, तौरात भी रमज़ान में नाजिल हुई, इंजील भी रमज़ान में नाजिल हुई, दाऊद भी रमज़ान जो है ना इंजील भी रमज़ान में नाजिल हुई, ज़बूर भी रमज़ान में नाजिल हुई, लेकिन उसको शब क़द्र नहीं बनाया गया। कुरान नाजिल हुई तो उसे शब क़द्र बनाया गया और उसको 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर बनाया गया। ये है फजल के नमूने, ये है फजल के नमूने कि दीगर किताबें भी रमज़ान में ही नाजिल हुई थी, महीना तो रमज़ान का था, तमाम आसमानी किताबें रमज़ान में नाजिल हुई, लेकिन उसको शब क़द्र का दर्जा नहीं दिया गया। उन रातों को 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर करार नहीं दिया गया, बल्कि कुरान को नाजिल जिस उम्मत पर किया गया, उस उम्मत के कुरान को नाजिल करके उस रात को शब क़द्र बना दिया गया और 1000 महीनों से ज़्यादा उसको बेहतर बना दिया गया, वरना वो भी बना दिया जा सकता था। तो वहां देखिए अदल का मामला है, यहां देखिए फजल का मामला है। इतना ही नहीं अजीजान मोहतरम, देखिए रमजान में अल्लाह ने एक तरफ सवाब को बढ़ा दिया, सवाब को बढ़ा दिया। अगर सवाब को बढ़ा देता, देखिए एक है इबादत का सवाब, सवाब बढ़ा दिया ना, सवाब बढ़ाया ठीक है, सवाब बढ़ाया ठीक है, लेकिन अगर सवाब इबादत ही ना करे तो फिर फायदा क्या? इबादत ही ना करे तो फिर फायदा क्या? आप जो है ना मैदे की डाइजेशन प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है, आपकी अहलिया या आपके दोस्त आपको बेहतरीन बिरयानी मंदी वगैरह लाकर सामने रख दिए, फायदा क्या है? फायदा क्या है? क्योंकि आपका हाजिमा ही खराब है, आपका हाजिमा ही सही नहीं है, आपको बहुत ज्यादा शुगर है, लेकिन सामने आपके गुलाब जामुन भी मौजूद है और अहलिया मोहतरमा ने गुलाब जामुन तैयार किए हैं, जो है ना एक दोस्त ने छमछम ला कर दिए, एक दोस्त ने खलाखल ला कर दिए, लेकिन फायदा क्या है? सिवाय तरसने के और कोई चीज हासिल नहीं होती, उल्टा तकलीफ दे है वो मामला। तो मैं बताना मिसाल इसलिए दे रहा हूं, इबादत का सिर्फ सवाब बढ़ा दिया जाता, लेकिन शैतान को खुला छोड़ दिया जाता, नफ्स की तरबियत न की जाती, तो इबादत का सवाब कोई फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप ना इबादत करते ना सवाब मिलता, न इबादत करते ना सवाब मिलता। लेकिन अल्लाह का करम यह हुआ कि उसने सवाब के बढ़ाने के साथ साथ शयातीन को भी कैद कर लिया, क्योंकि इंसान के जो गुनाह होते हैं वो दो वजह से होते हैं, एक शैतान की वजह से होते हैं, दूसरा इंसान के अंदर एक कुव्वत है नफ्स जो शैतान का घर है उसकी वजह से होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यकीनन जो है ना नफ्स जो है इंसान का वो जो है ना इंसान को बुराई का हुक्म देता है। तो लिहाजा शैतान को कैद करके शैतान के चुंगल से आपको छुड़ा दिया गया, शैतान के शर से आपको महफूज रखा गया। फिर दूसरा, रोजा रखा कर, भूखा और प्यासा रखा कर नफ्स की तरबियत का भी इंतजाम किया गया, नफ्स की तरबियत का इंतजाम किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नफ्स को पैदा किया, हजरत सय्यदी अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल रमज़ान में इस बात को लिखा है कि इस रिवायत को बयान किया है कि जो है ना अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा किया, इंसान के अंदर एक कुव्वत होती है जिसको जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती है, गुनाहों की तरफ ले जाती है। तो अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा किया तो उसको कहा कि आगे आ, वो नहीं आया, पीछे आ, नहीं आया। तो उसके बाद अल्लाह ने उसे भूख का एहसास दिलाया, उसके बाद कहा हुक्म दिया आ गया, तो आगे आया, पीछे जा तो पीछे गया। तो नफ्स की तरबियत का बेहतरीन जरिया जो है उसे भूख और प्यास से ये करना है। यही वजह है कि आप देखो समाज में दो तबके होते हैं, एक तबका वो गरीबों का होता है, एक तबका ऐश परस्त मालदारों का होता है। ऐश परस्ती में गुनाहों में जितने मालदार लोग जो है ना मुनहमिक होते हैं, गरीब नहीं होते, क्योंकि उसे सुबह उठते ही रोटी की फिक्र लगती है, उसके बच्चों की फिक्र होती है, उसे दुनिया अपने जो है ना कैसे पेट पाले, जिंदगी कैसे गुजारे ये फिक्र होती है। लेकिन मालदार आदमी के पास पैसा होता है, ऐशो इशरत का सामान होता है, वो गुनाह के नए नए तरीके जो है ना ईजाद करता है, नए नए तरीकों पर अपनाता है। तो लिहाजा अजीजान मोहतरम, तो लिहाजा अगर नफ्स को भूखा रखोगे तो वो तरबियत याफ्ता होगा, और अगर नफ्स को जो है ना ज्यादा खिलाओगे तो फिर वो जो है ना मोटा हो जाएगा, वो आप उसके काबू में आ जाएंगे, वो आपके काबू में
नहीं आएगा। अल्लामा इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह ताला ने कसीदे बुर्दा शरीफ में फरमाया कि वन नफ्सु का तिफली इन तुहमिलहु शब्बा अला हुब्बिर रिदाई व इन तफ्तिमहु यनफतिमी, कि नफ्स की मिसाल दूध पीते बच्चे की तरह है। दूध पीते बच्चे की तरह है। दूध पीते बच्चे को जितने दिन दूध पिलाते जाओगे पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा और नहीं छोड़ेगा। जब उसको छुड़ाओगे तो छोड़ देगा, छुड़ाओगे तो छोड़ देगा। तो नफ्स जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान में जहां जो है शयातीन को कैद करके आपके लिए इबादत के अमल को आसान बनाया। नफ्स जो आपका साथी हमेशा जो आपके पहलू में रहता है, रोज़ा रखा कर उसको कमज़ोर करके आपको उस पर गालिब कर दिया गया और उसके बहकावे को कम कर दिया गया, ताकि आप नफ्स व शैतान के शर से महफूज रहकर इबादत का सवाब हासिल कर सके, इबादत का सवाब हासिल कर सके। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी है। इबादत का सिर्फ सवाब बढ़ा देता और नफ्स को शैतान को खुला छोड़ देता तो फिर कोई फायदा नहीं है। डाइजेशन का प्रॉब्लम रखने वाले के सामने बिरयानी की तरह मामला है। लेकिन उसने जो नेक अमल की राह में जो रुकावटें बनती है उन रुकावटों को भी दूर फरमाया और फिर उसके बाद नेक अमल का सवाब भी बढ़ाया। इतना ही नहीं अजीज़ा ने मोहतरम, शबे कद्र भी रखी तो पहले दहे में नहीं रखी, दूसरे दहे में नहीं रखी, शबे कद्र को रखा भी तो आखिरी दहे में रखा। शबे कद्र को भी रखा तो आखिरी दहे में रखा। क्यों रखा? पहले दहे में तो भी रख सकता, लोग जरा ताजे रहते, पहले दहे में ताजे रहते, दूसरे दहे में मीडियम रहते, तीसरे दहे में क्यों? तीसरे दहे में इसलिए रखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसान की फितरत और उसकी तबीयत मालूम है कि पहले दहे में तरोताज़ा रहता, जज्बात के साथ इबादत कर लेता, दूसरे दहे में फिर भी कर लेता, लेकिन तीसरे दहे में आकर 20 दिन के रोजे रखने के बाद वो कमज़ोर हो जाता है, इबादत की तरफ रग़बत नहीं होती। कहीं जो है ना कोताही आना ये फितरी चीज़ है, बेजारगी आना ये फितरी चीज़ है, इबादत की रग़बत का ख़त्म होना ये फितरी चीज़ है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का आखिरी दहा भी गफलत में न जाए, इबादत से बेजारगी में नहीं जाए, इसीलिए शब कदर को आखिरी दहे में रखा ताकि आखिरी दहा भी पूरे एहतमाम के साथ गुजर जाए। वरना वो चाहता तो शब कदर पहले दहे में भी रख सकता था, वो चाहता तो शब कदर दूसरे दहे में भी रख सकता था, तीसरे दहे में भी रख सकता था। तो अजीज़ा ने मोहतरम फजल की सूरतें देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजल की सूरतें देखिए। रमज़ान में सवाब बढ़ा दिया गया इबादत का, और दूसरा फिर शैतान को कैद कर दिया गया, फिर नफ्स की तरबियत का सामान किया गया, फिर शब कद्र भी रखी तो आखिरी दहे में रखी, और आखिरी दहे में रखकर मुतय्यन नहीं किया गया कि 27, 29, 25, 23 नहीं, वह बता दिया गया देखो ये 5 रातों में तलाश करो, 5 रातों में तलाश करो। अगर 27 बोल दिया जाता तो मुसलमान पूरे मस्जिदें भरकर निकल जाती थी। 27 की रात में इबादत करता और बड़े सुकून से बाकी ताखरातें छोड़ देता। 21 को अगर रख देता तो लिहाजा 21 में इबादत करता, बाकी तासरातें छोड़ देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह गवारा नहीं कि रमज़ान की जैसी मुबारक सातें और ऐसी बेहतरीन सातें से इंसान क्या हो, महरूम हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब कद्र को आखिरी दहे में रखा ताकि आखिरी दहे में भी इबादत की जुस्तजू बाकी रहे, और शब कद्र को मुतय्यन भी नहीं किया गया ताकि बंदा कहीं जो है ना 21 तारीख को शब कद्र के गुमान में इबादत करे और 23 तारीख को शब कद्र के गुमान में इबादत करे, और जो है ना 25 तारीख को शब कद्र के एहतमाम करे, 27 और 29 को शब कद्र का एहतमाम करे। नतीजा ये होगा तो शब कद्र तो एक ही रात होगी, लेकिन ये जो बाकी जो 4 रातों में उसने इबादत की उसका भी सवाब उसे मिलेगा, जो जुस्तजू की उसका भी सवाब उसे मिलेगा, जो इबादत की उसका भी सवाब उसे मिले और जो जुस्तजू की उसका सवाब भी उसे मिले। और फिर देखिए शब कद्र को जो है ना फजीलत कैसे बतलाई, फजीलत कैसे बतलाई। अगर कोई सवाब का तलबगार है, सवाब का तलबगार है, सवाब की ज्यादती का तलबगार है, बोला देख 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है अगर एक रात सवाब कर लेगा, एक रात इबादत। अब देखिए बाज़ लोगों का बिजनेस माइंड रहता, बाज़ लोगों का जो है ना बिजनेस माइंड रहता। देखिए अजीज़ा ने मोहतरम, आदमी 3 किस्म के होते हैं, आदमी 3 किस्म के होते हैं। बाज़ अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो अल्लाह का हुक्म आ गया मान लिए, उन्हें ना सवाब की हिर्स होती है ना जन्नत की ख्वाहिश होती है, वो अल्लाह पर छोड़ देते हैं उस मामले को। बाज़ अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो किसी भी नेक अमल में दुनिया का सवाब देखते हैं। ये पढ़े तो क्या सवाब होता, सूरह बकर पढ़े तो कारोबार में खैर बरकत होती, घर में आफत व बलाइयात दूर होते, सूरह यासीन पढ़े तो कारोबार में बरकत होती, ऐसा ये अंदाज में चलता, दुनियावी फ़ायदा पेश नज़र होता। और तीसरा जो है ना उखरवी फ़ायदा पेश नज़र होता है।
उखरवी फ़ायदा पेश नज़र होता। और चौथा जो है ना, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें फ़ायदा मकसूद नहीं होता, बस मर्तबा के लिए, पोजीशन के लिए भी करते हैं। आज देखो कई लोग जो है ना, कई लोग ऐसे हैं, अल्लाह ने जिनको लाखों करोड़पति बनाए, वो हर चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन जो है ना मामूली अपनी एक शोहरत के लिए या अपनी तारीफ और वाहवा के लिए हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फितरत का लिहाज रखते हुए शब कद्र में वो 3 सामान का भी रखा गया कि देखो शब कद्र में उखरवी सवाब भी है, दुनियावी फ़ायदा भी है, फिर तुम्हारी इज्जत और एहतराम भी है कि फरिश्ते तुम्हारी खातिर उतर रहे हैं, फरिश्ते तुम्हें सलाम कर रहे हैं, और फरिश्ते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं, फरिश्ते तुम्हारे से मुलाकात करने के लिए आसमान से तुम यहाँ पर आ रहे हैं। सलामती वाली रात बना दिया, अमन वाली रात बना दिया। दुआ जो भी करो, दुनिया की दुआ करो मकबूल, उखरवी की दुआ करो मकबूल, फिर इबादत जो भी करो उसका सवाब 1000 रातों से ज़्यादा बेहतर सवाब, 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर सवाब। हर तबीयत का, हर मिजाज का, हर फिक्र का जो है ना उसमें ख्याल रखा गया। तो अजीज़ान मोहतरम, तो फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं हमारे लिए, फरिश्ते उतर रहे हैं। वो मखलूक जिसने कभी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, ना गुनाह का सोचा है, वो किसके लिए? एक इस्माइल है, एक इस्माइल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, साल भर नमाजें छोड़ता है, साल भर गुनाह करता है, साल भर जो है ना अल्लाह की नाफरमानी करता है, और जिंदगी पूरी गुनाहों में गुजरती है, लेकिन आज शबे कद्र में खड़ा है तो इस्माइल जैसे गुनाहगार के लिए भी फरिश्ते मुसाफा करने के लिए आ रहे हैं। इस्माइल जैसे गुनाहगार को भी सलाम करने के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। इस्माइल जैसे गुनाहगार की दुआ पर भी फरिश्ते आमीन कहने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि साल भर मस्जिद को नहीं आया, ये नहीं देख रहे हैं कि साल भर अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, ये नहीं देख रहे हैं कि साल भर गुनाहों में मुलविस रहा। नहीं, आज अल्लाह के हुक्म पर, नबी की जो है ना बात पर कद्र वाली रात की कद्र करते हुए खड़ा है। तो आज इस रात के सदक़े तुफ़ैल में इसकी भी ये कद्र बढ़ा दी गई कि फरिश्ते उसके लिए उतर रहे हैं, फरिश्ते उसके लिए उतर रहे हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, आज ये मुकाम हमारा है, आज हमारी इबादत का मुकाम ये है, हमारी दुआओं का मुकाम ये है। वो जिब्रील अमीन जिनकी खिदमत ये थी कि अंबिया के पास कलाम इलाही लेकर आते थे, वो जिब्रील अमीन जो सय्यदुल मलाइका फरिश्तों का सरदार है, वो आज एक मामूली उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूली फर्द एक इस्माइल के पास आ रहा है। क्यों? इसलिए कि इस्माइल ने इस रात की कद्र की तो फरिश्तों ने उसकी कद्र की है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये हमारे लिए ये दर्स है कि अल्लाह की नेमतों की कद्र करोगे तो फिर जो है ना तुम्हें भी, तुम्हारी भी कद्र की जाएगी। अगर तुम नेमतों की कद्र ना करोगे तो फिर तुम्हारी भी कोई कद्र नहीं होगी। और जो है ना अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये इनायतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फजल है, उसकी ये करम नवाजी है, फरिश्ते आ रहे हैं। इधर आइए हमारा हाल देखें, इधर आइए हमारा हाल देखें, हमारा मामला क्या है। आज एक साहब सुना रहे थे कि साल भर में बॉक्स क्रिकेट उतना फेमस नहीं जितना रमजान में फेमस होता है। बॉक्स क्रिकेट आप तो समझते होंगे, वो एक जाल नेट बांध देते हैं, उसमें क्रिकेट की प्रैक्टिस घंटे के 500 रुपए के हिसाब से। वो जो नेट बांध के उसमें क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है ना, बहरहाल आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल वो बॉक्स क्रिकेट 1 घंटे के 500 रुपए, 4-4 दिन तक बुकिंग नहीं है, 4-4 दिन तक बुकिंग नहीं मिल रही, बिजी है बॉक्स क्रिकेट का स्टेडियम। मेरा खुद मुशाहदा है, तहज्जुद के लिए जब जाता हो तो नौजवान या तो जो है ना कट्टों पर बैठकर जो है ना हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, या शटिल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, या वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, या सेल फोनों में चैटिंग करते हुए, या जो है ना सेल फोनों में मसरूफ हैं। तो लिहाजा ये वो मुबारक रातें जिसमें अल्लाह की मशीयत और चाहत ये थी कि हम इबादत करें, लेकिन हम अपने अमल से बता रहे हैं, जुबान से तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने अमल से बता रहे हैं। तो इबादत करो बर्राना नहीं करता, खेल के बता तो देख। ये जुरात का हमारा अमल बता रहा है। शैतान का नमूना बने हुए हम, रहमान का नमूना नहीं बने हुए। रहमान का जो लोग नमूना बन गए वो लोगों के लिए फरिश्ते जैसे नूरानी मखलूक उतरी है, और जो शैतान का नमूना बन गए वो उसी तरह अल्लाह ने उन्हें उसी हाल में छोड़ दिया। उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिल गाफिल हो गए, और ये मुबारक रातों से भी उन्होंने जो है ना कोई फायदा नहीं उठाया। तो अजीज़ान मोहतरम, अरे नादानो,
अरे नादानो, साल भर खेलते होते, आज एक बड़ी बात बता रहा हूं, याद रखो, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। साल भर रातों में चैटिंग करते हो, साल भर जो है ना रातों में खेल कूद करते हो, साल भर जो है ना रातें गफलत में गुजरती है, लेकिन याद रखो रमजान की रातों में इबादत ना करे तुम्हारी सादतमंदी है, ना भी करे तो कम से कम इस खियाल रमजान की मुबारक रातें हैं, सिर्फ रमजान की अजमत के पेश नजर में खेल कूद छोड़ दूंगा, शायद तुम पर रहम हो जाए। ये आखिरी बात बता रहा हूं मैं। इबादत तो करना एक अलग बात है, ठीक है, इबादत कर लिया, सादतमंदी की बात है, लेकिन रमजान की अजमत के पेश नजर, रमजान की मुबारक रातों के तकद्दुस के पेश नजर, शबे कदर के पेश नजर, नहीं रमजान में नहीं करूंगा, रमजान है मैं खेल कूद नहीं करूंगा, रमजान की इबादत नहीं कर सका, ठीक है, ईशा की नमाज पाबंदी से पढ़ के जाकर नींद ना आए तब भी घर में खामोश बिस्तर पर लेटूंगा, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ूंगा। यह रमजान के एहतमाम में इबादत ना सही, गफलत को भी तर्क करे तो अल्लाह की करम नवाजी होगी। यहां तो मामला दूसरा ही है। रमजान दीगर दिनों में नहीं सोते उतना खेल कूद नहीं होता, आज उससे ज्यादा हो रहा है, उससे ज्यादा हम गफलत का शिकार है, उससे ज्यादा लहू व लईब हो रहा है, उससे ज्यादा फिर क्या यही मुंह दिखाएंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तड़प कर अल्लाह की बारगाह में देखा कि साबिका उम्मतों की उम्रें बड़ी बड़ी है, उनकी किसी की 500 साल, किसी की 700 साल, किसी की 400 साल, किसी की 1000 साल, उम्रें ज्यादा, ताकतवर भी कौमें वो, इबादत भी ज्यादा, उनका इबादत उनके सवाब ज्यादा होगा, वो लोग नेकियों में मेरी उम्मत से आगे बढ़ जाएंगे। तड़प पैदा हुई तो हबीब की तड़प पर जो है ना अल्लाह ने शब कद्र अता फरमाई। हमारी सूरत देखकर नहीं अता फरमाई, याद रखिए, हमारी सूरत देखता तो वो हमें शब कद्र अता नहीं करता था, क्योंकि उसे मालूम है कि हम कितने नाकदरे हैं, हम कितने गाफिल हैं, उसे मालूम है, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है, कायनात की आगाज से लेकर अंजाम तक वो हर चीज जानता है। तो उसने हमारी सूरतों को देखकर शब कदर नहीं दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प को देखकर दी, और इतनी अजीम नेमत अल्लाह ने दी है, तो क्या कदरदानी की। कल क़ियामत के दिन अगर अल्लाह पूछे कि मैंने शब कद्र दिया था, मैंने तुम पर फख्र करते हुए फरिश्तों को भेजा था, क्या तुमने फख्र का ये सामान किया? एक मिसाल में समझाने के लिए आपको देता चलो, एक मिसाल समझाने के लिए देता चलो कि जो है ना एक बाप है, बाप एक आदमी के सामने जो है ना तारीफ करा, क्या किया, मेरा बेटा ऐसा है, बड़ा ज़हीन है, बड़ा नेक है, बड़ा वो है, बड़ा ये है, बड़ा ये है। तो सामने वाला क्या किया, एक अच्छा तस्वुर लिया, भाई आपके बेटे से मुलाकात करना चाह रहा हूँ, जाहिर सी बात है फितरी तौर पर, आपके बेटे से मैं मुलाकात करना चाह रहा हूँ, आपके बेटे से मैं मिलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने इतनी तारीफ कर दी तो उसकी अजमत मेरे दिल में बैठ गई, लिहाजा मैं मिलना चाह रहा हूँ। लिहाजा क्या करे, वो तलाश में गया, बेटे को ढूंढते गया, कहाँ मिलता आपका बेटा, नहीं बोला फला मुकाम पर रहता है, पढ़ ले रहा हूँगा, लाइब्रेरी में होगा, कहीं जो है ना मस्जिद में नमाज पढ़ रहा होगा, या कहीं जो है ना दोस्तों के साथ कोई दीनी गुफ्तगू में मसरूफ होगा, ये बोल के भेजे, जाके देखे तो बच्चा शराब खाने में है, बेटा आवारागर्दी कर रहा है, बड़ा वो कर रहा है। तो बताइए, जब ये बाप को मालूम होगा कि मेरे बेटे की तारीफ जिस शख्सियत के सामने मैंने की थी, उसने मेरे बेटे को इस हालत में देखा, फिर वो शख्स जो एक अच्छा तासुर लेकर देखने के लिए गया था, जब उसको वो हाल में देखा तो क्या दिल पर गुजरेगी, बाप के दिल पर क्या गुजरेगी, फिर वो देखने वाले का तासुर क्या होगा। जरा गौर कीजिए, बिला तशबीह व तमसील, बगैर किसी कंपैरिजन के अल्लाह ने इस उम्मत की फजीलत के पेश नजर फरिश्तों को भेजा कि देखो जाओ, अरे फरिश्तों, मैंने जब आदम की खिलाफत का ऐलान किया, आदम को अपना खलीफा बनाया, तो तुमने कहा था कि क्या तू ऐसी कौम को जमीन में भेजता है जो जमीन में जाकर फसाद करेगी, जमीन में जाकर फितना करेगी। हम तो तेरी इबादत करते हैं, तेरे जिक्र करते हैं, खलीफा के हकदार तो तेरे जानशीन बनने की तो हकदार हम हैं, लेकिन जो है ना तूने ऐसी नापाक कौम को, ऐसी गाफिल कौम को, ऐसी गुनाहगार कौम को खलीफा कैसे बना रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, खलीफा बनाने में जो हिकमत है वो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। तो लिहाजा अल्लाह आज की शब भेज रहा है फरिश्तों को, जाओ देखो फरिश्तों, तुमने कहा था ना कि ये फसाद मचाएंगे, तुमने कहा था ना कि ये खून रेजी करेंगे, तुमने कहा था ना कि ये फितना करेंगे। शबे कद्र की इबादत उन पर फर्ज नहीं है, शबे कद्र की इबादत उन पर वाजिब नहीं है, शबे कद्र की इबादत उन पर सुन्नत नहीं है, बल्कि नबी के फरमान को सुना, कद्र की अजमत को पहचाना, आज उसकी खातिर खड़े हुए हैं।
इसी के लिए कहा था ना तुमने कि फसाद बचाएंगे। हाँ यकीनन उनमें फसाद का जज्बा भी होगा, खून रेजी का भी जज्बा होगा, गुनाह का मैलान भी होगा। फरिश्तों तुम्हारे पास शैतान नहीं है बहकाने वाला, तुम्हारे पास नफ्स नहीं है बहकाने वाला, उनके पास नफ्स भी है, उनके पास बहकाने वाला भी है। और इधर बिस्तर भी बुला रहा है, इधर होटल भी बुला रही है, इधर खेल कूद भी बुला रहा है, इधर दोस्त यार भी बुला रहे हैं, सब कुछ बुला रहे हैं, लेकिन सबको छोड़कर वो आकर मस्जिद में खड़ा है किसी फर्ज और वाजिब की इबादत के लिए नहीं, बल्कि नफिल नमाज के लिए खड़ा है। नबी ने कद्र बतला दी, कुरान ने कद्र बतला दी, उस पर ईमान रखते हुए खड़ा है। बताओ फिर क्या ये खिलाफत का हकदार नहीं है? क्या ये खिलाफत का हकदार नहीं है? तो अजीज़ान मोहतरम, तो आज फरिश्ते आ रहे हैं हमें देखने के लिए, तो हमें कैसे होना चाहिए, किस हालत में होना चाहिए, हमारा क्या मामला होना चाहिए? अजीज़ान मोहतरम, जब किसी ऑफिस में बास आता है तो पूरे जो है ना मुलाजिमीन रेड हो जाते हैं। किसी डिपार्टमेंट में कोई बड़ा आता है तो पूरे जो है ना वो रेड हो जाते हैं। अब कोई जो है ना मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर महबूब नगर का दौरा करने आता है, पूरे सफाई के इंतजाम पूरे जो है ना ये हो जाते हैं। तो एक दुनिया का ओहदा रखने वाला जब आता है तो सब सेटरेट हो जाते हैं। तो फिर फरिश्ते आ रहे हैं तो हमें कैसे होना चाहिए? कम से कम ज़ाहिरी एतबार से तो हमें सोचकर ये एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह हम पर फ़ख्र करते हुए अपनी मासूम मखलूक को हमसे हमें सलाम करने के लिए, हमसे मुसाफा करने के लिए, हमारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए भेज रहा है। क्या आमीन कहेंगे दुआओं पर? क्या सलाम करेंगे? क्या मुसाफा करेंगे? क्रिकेट करने वाले को, बैटिंग करने वाले को सलाम करेंगे जिब्रील अमीन, बॉलिंग करने वाले को करेंगे, कीपिंग करने वाले को करेंगे, होटल में हरीस खाने वाले को जो है ना उसकी दुआ पर आमीन कहेंगे, जो है ना ये लहू लाइफ में गाड़ी में जो है ना रेसिंग करने वाले के लिए जो है ना वो उसके लिए सलामती की दुआ करेंगे। अरे अजीज़ान मोहतरम, समझने की ज़रूरत है, शर्म की ज़रूरत है, हमें इस बात को गौर करने की ज़रूरत है। आज ज़िंदगी है, मौका है, सेहत है, जवानी है, ये कर लेना चाहिए, ये मौका भी है। लेकिन अगर ये मौके चले गए तो सिवाय आगे हसरत और अफसोस की कोई चीज़ नहीं है। तो नौजवानों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आज की रात को इबादत में गुजारो, फिर ज़िंदगी माले ना मिले रहे। देखिए कैसे कैसे नौजवान लोग, कोई एक्सीडेंट में चले गया, कोई ऐसा चले गया, कोई ऐसा चले गया। परसों एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान हट्टा कट्टे साहब जो है ना अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे वो चले गए। जिंदगी का भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा नहीं, कब ना है नहीं मालूम कि कब रुक जाए। एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि बीमारियां इतनी हैं कि किसी भी बीमारी से चले जा सकते हैं। तो पहले ये तवक्को कर सकते थे कि आदमी 60 साल 70 साल जिएगा, बूढ़ा होने तक जिएगा, लेकिन आजकल इंसान का हिसाब फार्म की मुर्गी की तरह हो गया, गिरे तो उठने नहीं आता, उठे तो चलने नहीं आता। तो अजीज़ान मोहतरम, हमारी जिंदगियां मुख्तसर हो गई, हमारे सेहतें मुख्तसर हो गई। जिंदगी भी मिली तो सेहत भी आखिर तक खींच रही है, जरूरी नहीं है। आप देखेंगे आज मस्जिदों में कितनी घुटनों की तकलीफ से कितने मुसल्ली जो है ना कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, मजबूरियां कितनी हैं। हमारे बचपन की मैं बात बता रहा हूँ, बचपन की बात, मदीना मस्जिद में जो है ना ऐसे मुतबर्रिक शबों पर लोग उलमा आते तो आलिम को बिठाने के लिए कुर्सी नहीं मिलती थी, घरों से मंगाना पड़ता था। यहाँ बड़े लोग हैं वो भी देखे होंगे, आलिम को बिठाने के लिए कुर्सी नहीं मिलती थी, घरों से मंगाना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में इतनी कुर्सियां हैं, नमाज के अलावा दीगर औकात में सप्लाइंग का कारोबार भी कर सकते हैं। मैं इससे बताना ये चाह रहा हूं कि हमारी जिंदगियां ऐसी है, हमारी सेहतें ऐसी है, फिर उसके साथ साथ तवज्जो की ज्यादा जरूरत होने के बजाय उतनी ही ज्यादा हमारी गफलत हो रही है। तो अजीज़ान मोहतरम, संभलने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने जो मौके दिए हैं उनको गवाए बगैर इनको इबादत में, इताअत में गुजारने की ज़रूरत है। मुसलमान का ईमान जो होता है सिर्फ दुनिया पर नहीं होता, आखिरत पर भी होता है। हमारी जिंदगी दो जिंदगियां हैं, एक दुनियावी जिंदगी और एक उखरवी जिंदगी। दुआ तो करते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में बेहतरी अता फरमा, आखिरत में बेहतरी अता फरमा। दुआ जब मांगते हैं जबान नहीं थकती कि दुनिया की भलाई के लिए भी दुआ मांगते हैं, आखिरत की भलाई के लिए भी दुआ मांगते हैं, लेकिन कोशिश सिर्फ दुनिया के लिए करते हैं, कोशिश सिर्फ दुनिया के लिए करते हैं। अरे क्या हुआ भाई, कई को बोला तो आखिरत के लिए कोशिश नहीं करोगे? नहीं, अब दुआ मांग लेंगे, आखिरत की कोशिश रिटायरमेंट के बाद है, आखिरी में है। आखिरत है ना, आखिरत में तो आखिरी में आखिरत है, आखिरत की कोशिश आखिरी में। अब जो है ना, अरे जिंदगी है जी लो यार, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो।
अरे ये 4 दिन की जिंदगी पर मरने वाले, जवान होने तक जो है ना 15 से 20 साल 30 साल की उम्र पर मरने वाले, वो हमेशा की अबदी जिंदगी तेरी मुंतजिर है। इसको देख रहा है या उसकी बेहतरी को देख रहा है? देख, उसको देख। ये जिंदगी गुजर जाएगी, परेशानियों में गुजर जाएगी, बीमारियों में गुजर जाएगी। बच्चे थे, पढ़ने का फिक्र, पढ़े, जवान हुए, नौकरी की फिक्र, नौकरी के बाद शादी की फिक्र, शादी के बाद बच्चों की फिक्र, शादियां होने के बाद बच्चियों की फिक्र, मरने तक ये सिलसिला जारी है। क्या ऐसी दुख भरी आजमाइश वाली जिंदगी पर तू जो है ना मफरेता है? अरे ये जिंदगी यूं तो तू गुजर जाएगी, अच्छाई के साथ भी गुजर जाएगी, भलाई के साथ भी गुजर जाएगी, लेकिन तुझे हमेशा जो जिंदगी रखना है उस जिंदगी के लिए तैयारी कर और उस जिंदगी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए कोशिश कर। ये जान ले कि मेरी ये जिंदगी ये जो है ना जीने के लिए नहीं है, असल मुझे जीना है, वो जिंदगी में जीना है, उसके लिए कोशिश करना है। तो लिहाजा हमारा ईमान दुनिया व आखिरत दोनों पर है, तो कोशिश भी दोनों के लिए होनी चाहिए, कोशिश भी दोनों के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया के लिए कोशिश करे, आखिरत को भूल जाए। और आखिरत में जब आखिरत का ख्याल आया, तब ना घुटने साथ दे रहे, ना रोजा रहने जो है ना बीमारी इजाजत दे रही, ना सज्जा करने के लिए कमर इजाजत दे रही है। वैसे वक्त में आखिरत की तैयारी करे तो ये लंगड़े घोड़ों की अल्लाह को जरूरत नहीं है। माफ करना, बात में जरा सख्त बता रहा हूं। ये जवानी गफलत का दौर है अजीजान मोहतरम। जवानी की इबादत जो है ना, इंसान के लिए 3 चीजें, जवानी की इबादत जो है ये बहुत जरूरी है, और ये इबादत ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाने वाली है। ये इबादत ही जो है ना ये है, जो आदमी इस दौर में संभल गया, समझ गया, उसकी दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। जो यहां बिगड़ गया, ना उसकी दुनिया बेहतर हो सकती है, ना आखिरत बेहतर हो सकती है। ये टर्निंग पॉइंट है इंसान की जिंदगी का, जवानी। तो अजीज़ान मोहतरम, तो आप ये समझिए कि आप दुनिया में आए हैं तो आपका मकसद क्या है, फिर आप मुसलमान हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है, फिर आप ईमानदार हैं तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, फिर अल्लाह के बंदे हैं, सरकार के गुलाम हैं, तो बंदगी के हिसाब से आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और जो है ना सरकार की गुलामी की हैसियत से क्या जिम्मेदारियां हैं। बीवी की जिम्मेदारियां पूरी याद है, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी याद है। फजर की नमाज उतनी पाबंदी से नहीं पढ़ता, लेकिन बच्चों को स्कूल छोड़ के लाने की बराबर उतनी पाबंदी से रह जाता। अरे नहीं, बच्चा का तो चले जाएंगे कहते। अरे बच्चों को मैं बताता हूं, बच्चों को जितनी पाबंदी से स्कूल लाता है, कम से कम 5 नमाजें भी उतनी पाबंदी से पढ़ लिया ना, तो मैं समझता हूं उसकी दुनिया का भला हो जाएगा, दुनिया व आखिरत का। बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी है। नींद में होगा, आंखें लगड़ते हुए जाएगा, गाड़ी ले जाएगा और जो है ना जाकर बच्चे को छोड़कर आएगा, फिर बराबर वही टाइम पर फिर जाकर जो है ना लाएगा। इतना एहतमाम है। वो औलाद का कोई भरोसा नहीं है, बड़े होकर फरमाबरदार निकले, आंखों की ठंडक मिले जरूरी नहीं है, बल्कि तकलीफ का सामान भी बन सकता है। दुनिया का तो हाल ये है, आखिरत का ये है कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। कि जिस बीवी के लिए तूने दुनिया खपाई, जिस बीवी के लिए तूने सेहत खपाई, जिस औलाद के लिए तूने जान खपाई, कल क़यामत के दिन वही औलाद तुझसे भागेगी, वही बीवी तुझसे भागेगी, वही भाई बहन तुझसे भागेंगे। वहां काम आएगा तो अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता काम आएगा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत काम आएगी। तो आए मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता कि ये रिश्ते तोड़ लो, बल्कि ये रिश्ते जितना काम आने वाले हैं उतना उनके साथ रखो, और हमेशा कब्र में, हश्र में, नश्र में अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता काम आने वाला है। उस रिश्ते के साथ वफादारी करो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहदरूहुम। कि ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बाज बीवियां, तुम्हारी बाज औलादें तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे बचा करो। तो ये रिश्ते, ये नाते, ये सब खत्म होने वाले हैं, ये चीजें खत्म हो जाने वाली है। ये रिश्ते कल क़यामत के दिन काम आने वाले नहीं है। बीवी बड़ी खुश थी आपसे, बड़ी मोहब्बत करती थी, बड़ा जो है ना आपसे लगाव था, कल क़यामत के दिन अगर बीवी से कहें कि एक नेकी की जरूरत है, देगी तो कहेगी सारी। आप बहुत अच्छे थे, जिंदगी में सौंप देखे, सौंप करे, लेकिन यहाँ नेकी नहीं मिल सकती। अरे आखिरत की बात तो दूर की है, अगर हर ईद को जो है ना 10,000 की साड़ी लाता था, 5,000 की एक ईद को लाले, हालात नहीं होने की वजह से, तो मन जिंदगी में क्या करे जी मेरे वास्ते। माफ करना खवातीन, नाराज ना हो, मेरा बताने का बुनियादी मकसद ये है कि जो रिश्ता जिंदगी भर निभाने के बावजूद, जिंदगी भर जिन रिश्तों के साथ जान खपाने के बावजूद, जिंदगी भर अपनी राहत और चैन को कुर्बान करके उन्हें खुश करने के बावजूद आपसे मामूली अदना खता होती है, तो फिर वो रिश्ता आपको पहचानता नहीं, वो आपसे शिकवा और शिकायत करने लगता है और आपसे नाराज हो जाता है। एक वो रिश्ता है जिंदगी भर नाफरमानी की है, जिंदगी भर उसका गुनाह किए, जिंदगी भर उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी की, लेकिन कभी सजदे में गिरकर 2 आंसू अगर बहा दे तो वो तमाम खताओं को माफ कर देता है। बता
बताओ मुसलमानों किसके साथ वफादारी करने की जरूरत है? अरे लोग वही परवरदिगार है जो दो आंसुओं पर मान लेता है, दो आंसुओं से मान जाता है। नौजवानों, तुम्हारी जिंदगियां किधर गई? शैतान के पीछे चल पड़े, ख्वाहिशात नफ्सानी के पीछे चल पड़े और गफलत का शिकार हो गए। जिस रिश्ते को निभाना था, अल्लाह और उसके रसूल के रिश्ते को, उस रिश्ते को भुला बैठे। और जिस रिश्ते से दूर रहना था, शैतान के रिश्ते से, कुरान बार बार कहता है अदुव्वु मुबीन, अदुव्वु मुबीन, अदुव्वु मुबीन। तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर आपको लोगों में से किसी एक के ताल्लुक से मालूम हो जाए कि ये मेरा दुश्मन है, कभी उसके पास फटकेंगे नहीं, हमेशा उससे मोहतात रहेंगे, हमेशा उससे केयरफुल रहेंगे। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा अज़ली दुश्मन है। शैतान का तस्किरा है लउग़वियन्नहुम अजमईन, क्या अल्लाह आज तू मुझे अपनी बारगाह से मरदूद करके निकाल रहा है, लेकिन मेरा चैलेंज है कि तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो लिहाजा ये सब चीजें होने के बावजूद भी फिर भी हम दुश्मन को गले ला रहा है, दुश्मन की जो है ना ख्वाहिशों के पर चल रहे हैं, उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उसकी चीजों को, उसके बताए हुए रास्ते को दिल से अपना रहे। लेकिन जो रास्ता हिदायत का है, जो रास्ता कामयाबी का है, जो रास्ता दुनिया में इख्तिदार दिलाने वाला है, जो रास्ता दुनिया व आखिरत में सुरखरुई दिखाने वाला है, वो रास्ते को हमने तर्क कर दिया, उस रास्ते को हमने भुला दिया। फिर हमें शिकायत है कि हम पर जुल्म हो रहा है, फिर हमें शिकायत है कि हमें मॉब लिंचिंग हो रही है, फिर हमें शिकायत है हुकूमतों की, फिर हमें शिकायत है जालिमों की, फिर हमें शिकायत है कारोबार के खैर बरकत ना होने की, फिर हमें मुख्तलिफ किस्म की शिकायत है। फिर शिकायतें करने से क्या होगा? ये शिकायत है, ये जो बीज, शिकायतों का बीज जो बोया है वो तुम्ही ने तो बोया है। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरी आप हजरात से बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाइए, अपनी ज़िंदगियों को संवारिए। और आप ये समझिए कि मैं मुसलमान हूँ, जैसे मेरे दूसरे रिश्ते हैं, जहाँ माँ बाप का रिश्ता है, बीवी बच्चों का रिश्ता है, दोस्तों का रिश्ता है। मैं बताता चलूँ, एक नौजवान रमज़ान में, नौजवान में आप अपना मुहासबा कीजिए, पूरे ऐसे नहीं होते, मैं बता रहा हूँ। आप अपने दोस्तों में जितना पैसा उड़ाए हैं, हरीश की शक्ल में हो, मंदी की शक्ल में हो, यहाँ से गाड़ी लेकर पेट्रोल डाल के हैदराबाद जाके मंदी खा के आ रहे। अब तो थोड़ा हैदराबाद कम हो गया, और एक तरीके से खुली कहते संगारेड्डी के आगे कोई होटल, वहां जाके खा के आ रहे। नहीं, ये सही नहीं है। मुसावाज कपड़े उतार रहे बोल रहे आपने, नहीं सही। मैंने जो सुना है, जो लोग जानते हैं, यहां से हैदराबाद जाकर गाड़ी में अगर पेट्रोल डलाए, कार लेकर गए तो कम से कम 1500 रुपये, तो टूल गेट हो सब मिला कम से कम 15 रुपये। अब वहाँ संगारेड्डी गए तो फिर 2500 रुपये। वहाँ कोई अच्छी होटल खिली, वहाँ जा खा के आ रहे। तो ये जो आप ये जो शौक में उड़ा रहे, ठीक है, अच्छा खाने से शरीयत मना नहीं करती, अच्छा पहनने से शरीयत मना नहीं करती। मैं आपको तवज्जो ये दिला चाहता हूँ कि दोस्त जो जाकर सिर्फ मंदी खाकर आने के लिए 2-2 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं, कभी मस्जिद को 20 रुपये देने की तौफीक हुई? कभी किसी गरीब की मदद करने की 200 रुपये देने की तौफीक हमें हुई? अरे ज़कात साल में एक मरतबा रहती, वो भी 2.5%, उसको भी कई बहाने से बचने की कोशिश करते हैं। कुरान कहता है अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। बेटे की बर्थडे आ गई, हज़ारों रुपए खर्चा कर दिए। बेटी की शादी आ गई, अरे उन्होंने खाली कटोरे में दिए थे मीठा, मैं तरबूज में देता हूँ। एक बार उन तरबूज में दिया, मैं अनानास में देता हूँ। उन एक बनाया, मैं 2 बनाता हूँ। उन फ्रेश फ्रूट का बनाया, मैं ड्राई फ्रूट का बनाता हूँ। कॉम्पिटिशन चल रहा है। उन 5-10 लाख की शादी करा, मैं 20 लाख की कर दो। ये जो दुनिया में जो कंपटीशन है, दुनिया में जो सबकत है, कभी हमने आखिरत के मामले में की? कभी ये नहीं सोचा कि जो है ना, उन्होंने 20-200 रुपये अगर वो मस्जिद के लिए देते हैं तो मैं 500 रुपये दूंगा, वो 500 रुपये देते हैं तो मैं 1000 रुपये दूंगा, वो एक गरीब की मदद करते हैं तो मैं 2 गरीबों की मदद करूंगा। अजीज़ान मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, नारे रसालत कहते हुए हमारी जुबानी नहीं तकती। आज कई ऐसी सादात घराने हैं जो है ना इज्जत की वजह से मांग नहीं रहे, लेकिन वो जरूरतमंद है। कई ऐसी बेटियां हैं जिनको, सादात लड़कियां हैं जिनको हमने अपनी दहकानी जाहिलाना रसूम की वजह से, जिनसे शादी न करके उन्हें अनबिया ही छोड़ दिया है कि सैयद की बेटी को शादी कर काम नहीं करा सकते। सताए तो गुनाह होता, तो दूसरे सताए तो नहीं होता। तो अजीज़ान मोहतरम, तो ये हमें अपनी हालात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हम मुसलमान हैं। मुसलमान हैं तो हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, और हमें अपने मकसद को पेश नज़र रखना चाहिए। हम हर चीज़ का मकसद पेश नज़र रखते हैं। बेटे को जब LKG में शरीक करते हैं तो जब ही आप प्लान बना देते हैं कि बेटे को आगे
क्या बनाना है। कारोबार जब शुरू करते हैं तो आपका प्लान होता है कि क्या करना है। शादी करते हैं तो फिर आप अपनी तनख्वाह को डिवाइड कर देते हैं कि कैसा 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 करना है, ज़िंदगी में कैसे गुजारना है, बीवी की शॉपिंग के लिए कितना है, घर के अखराजात के लिए कितना है, बच्चों की फीस, हर चीज़ की हम जो है ना प्लानिंग करते हैं, हर चीज़ का दुनिया का करते हैं। तो आखिरत के लिए हमने क्या प्लानिंग करी, आखिरत के लिए हमने क्या किया है, आखिरत की ज़िंदगी के लिए हमने क्या कोशिश की है। अरे वो तो छोड़ो, वो कोशिश करना तो दूर की बात है, साल में ये 4 मौके आए तो भी हमारे समय ये तौफीक नहीं होती कि जो है ना हम उसका भी कम से कम सही तौर पर फ़ायदा उठाएं। तो अलगर्ज मेरी गुजारिश बताने का मकसद ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से पाक हूँ। याद रखिए, मैं हमेशा जो बात कहता हूँ मैं आप ही में से एक शख्स बनकर कहता हूँ, मैं कोई जो है ना पाकीज़ा आदमी नहीं हूँ। जिस तरह आपको इस्लाह की ज़रूरत है, मुझे भी अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। मैं बोल कर इस्लाह कर रहा हूँ, आप सुनकर इस्लाह कर लें। मैं इस नीयत से हमेशा तकरीर करता हूँ कि अल्लाह मुझे इस बोलने के तुफैल में मेरी इस्लाह कर दे, वरना मैं एक इस्लाह के मुकाम पर आकर तकरीर करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं भी एक गुनहगार आदमी हूँ, मुझे भी इस्लाह की ज़रूरत है, मैं भी एक ख़ताकार हूँ। बस इस गर्ज से बोलता हूँ ताकि बोलने के तुफैल में सही अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी बेहतर बना दे, मुझे भी आपको बोलते बोलते अमल की तौफीक हो जाए, वरना मैं भी कोई पाकीज़ा नहीं। तो इस्लाह की आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। हमें जिस तरह दुनिया के रिश्ते हम निभाते हैं, उस तरह हमें अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता भी निभाना है। और जिस तरह हम दुनिया के मामलात में, अब परसों साउथ खुलाना जी कौसा साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया कितनी कौम छोटी, इतनी कौम हुशार लगे, पूरे न्यूक्लियर बमा है पूरे। तो ये जो है ना इत्तेफाक से घड़ियाल को जाना होता रहता, घड़ियाल के सामने से गुजर होता है। जिस दिन साउथ इंडिया खुला, कुछ ऑफर रखा था उसे, देखो पूरे मुसलमान औरतें हैं हमारे, पूरे मुसलमान हैं, पूरे हमारे लोग बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मत खरीदिए, आप दुनिया को, शरीयत कहती है अल्लाह ने दिया है हलाल तरीके से अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो, लेकिन सिर्फ दुनिया की बेहतरी को मत देखो, आखिरत की देखो। अल्लाह की राह में अल्लाह ने जो जिम्मेदारियाँ दी है वो जिम्मेदारियाँ भी पूरी करो। ज़कात है, सदका है, रोज़ा है, नमाज है, ये जिम्मेदारियाँ भी पूरी करते रहो। अच्छी ज़िंदगी गुजारो, अच्छी आखिरत बनाओ। ये नहीं कि अल्लाह ये नहीं बोलता कि पहले कपड़े पहनो, फटे कपड़े पहनो, जो ना दाल खाना खाओ, हमेशा मिर्ची रोटी खाओ, नहीं। बल्कि सरकार का तो मामला ये था कि एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में आए, आकर जो है हालत कपड़े मैले, एकदम पुराने कपड़े थे। तो सरकार ने पूछा हल्ला का मिन मालिन, क्या तुम्हारे पास कोई माल नहीं है? तो साहबी ने कहा कद आतानी अल्लाहु मिन कुल्ली माल, अल्लाह ने मुझे हर तरह का माल दिया है, पैसे हैं, रुपये हैं, जानवर हैं, सब है। तो जो है ना सरकार ने फरमाया फल युरा अलैक, तो अल्लाह ने जब ये नेमतें दी है तो उसका असर भी तुम पर नजर आना चाहिए। तो शरीयत हलाल तरीके से अच्छा खाने से, अच्छे से अच्छा पहनने से, बशर्ते कि आपकी नीयत दूसरों पर पोजीशन दिखाने की ना हो, बर्तरी की ना हो, शोहरत और रियाकारी की ना हो। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, शरीयत मना नहीं करती, लेकिन सिर्फ फिर दुनिया हसना नहीं बल्कि फिल आखिरती हसना को भी पेश नज़र रखना चाहिए। तो मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, जो है ना ज़रूरत इस बात की है कि एक रात तो गुजर गई, गफलत में गुजरी, जैसे गुजरी, अब एक दूसरी रात है और उसके बाद तकरीबन 3 रातें बाकी है और रमज़ान का इख्तिताम है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जो है ना हम इन रातों को गफलत के बजाय इबादत में गुजारें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। रमज़ान एक ट्रेनिंग होती है बाकी साल ज़िंदगी गुजारने के लिए। जैसे आप देखें कि अगर किसी ऑफिस में कंप्यूटर आता है तो जो है ना वहाँ ऑफिसर जो होते हैं उन लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कंप्यूटर कैसा चलाना है, कैसा करना है, क्या है। ये रमज़ान भी 1 महीना तरबियत है आपके लिए कि साल भर तुम्हें ज़िंदगी कैसे गुजारना है। रमज़ान में तुमने रोज़े रखे, रमज़ान में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी, रमज़ान में जो है ना कुर्बानी दी, रमज़ान में ज़कात दी, रमज़ान में खैर खैरात के काम किए और जो है ना राहत को छोड़कर इबादत में गुजारा, तो तुम्हारा साल पूरा ऐसे ही गुजरना चाहिए। तो जिसके दिल पर ये ट्रेनिंग का असर रहेगा वो साल भर ज़िंदगी गुजारेगा, फिर साल के बाद फिर रिन्यूअल, फिर उसके बाद फिर ताज़ा। तो लिहाजा ये हमें दर्स देता है कि ज़िंदगी हमें रमज़ान की तरह गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी हमारी, खैर रोज़े रखे ना रखे ये आपको इख्तियार है, तरावी तो होती नहीं, बाकी जो ज़िंदगी है वो नमाज़ों का मामला है, ज़कात और रोज़ों का, इबादतों का मामला है, खैर खैरात का मामला है। ये ज़िंदगी भर तुम्हें साल भर बाकी रखना है। तो ये जलसों का मकसद, इन महफिलों का मकसद ये नहीं है कि सुने, वाह वाह कहें और चले जाएँ कि मौलाना ने क्या ही भी अच्छी तकरीर की और मैंने शब क़द्र का सवाब कमा लिया। नहीं, बल्कि ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तब्दील न लाए तो फिर कोई बात नहीं। एक साहिब जो है ना हज को गए थे, एक साहिब हज को गए, दूसरे दोस्त मिलने के लिए गए, क्या हुआ? हाँ माशाअल्लाह हज को जा गए, कैसा रहा? अच्छा रहा। वो तो कितने हज हुए आपके? वो तो 6 हज हुए। बोले
6 हज हुए। बोले तो ठीक है 6 हज हुए, तो आपकी कैफियत क्या है? तो बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह धक्का नहीं लगा, पहले जैसा था वैसी छूं। 6 हजों के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। वो जो नमाज छूट रही थी छूट रही, कारोबार में चुनना लगाना लग रहा, धोखाधड़ी बराबर चल रही, हराम की कमाई बराबर चल रही, बराबर हज भी 6 हुए, हाथ में तस्बीह भी है, नमाज भी जारी है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी है, सब जो है ना सब चीज़ बराबर चल रही, फिर ये भी चल रही है। ऐसी ज़िंदगी नहीं होना। एक मोमिन की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। एक मोमिन की ज़िंदगी अहकामात इलाहिया के तहत होती है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये मौक़े गनीमत जाने, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ दे, अल्लाह आपको भी तौफ़ीक़ दे कि अल्लाह हमारी जो है ना इन जैसे मौक़े को गनीमत जाने की तौफ़ीक़ हमें दे और हमें अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह मुझे आपको भी और तौफ़ीक़ दे। ऐ परवरदिगार आलम, इन मुबारक रातों को में जो है ना हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को तेरी ताअत और बंदगी की तरफ फेर दे। ऐ अल्लाह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम दुनिया के रिश्ते तो निभाते हैं मौला, तेरे और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता निभाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों को तूने तौफ़ीक़ दी है इबादत की, ऐ अल्लाह जो अपनी नींद को ख्वाहिशों को कुर्बान करके रोज़े रखे हैं और तरावी में उन्होंने तवारी का अहतमाम किया है, शब क़द्र की इबादतें कर रहे हैं मौला, उनकी इबादतों को कबूल फरमा और उन इबादतों को उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत और ज़रिया नाजात बना। ऐ अल्लाह हाज़िरीन के जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जो कुछ भी कहा गया है, सुना गया है और सुनाया गया है मौला, उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा। आपकी शफ़ाअत उस्मा से हमको बहरवर फरमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।